हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वह है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस प्रोसेस के साथ साथ ना हम इसके कार्य और शक्ति के क्या क्या है उसको भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं ना, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो देश का जो है सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन होता है, पद होता है। वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ना भारत में, वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के कंसेप्ट पे लाया गया है, यानी कि उसके आधार पे बनाया गया है इस पद को। ठीक है, उस बेस पे है। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करें ना, भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस की बात करें तो इसका निर्वाचन जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, इसमें पीपुल्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल यानी कि कॉलेज, इलेक्ट्रल कॉलेज के सदस्यों द्वारा इसका इलेक्शंस किया जाता है। इसका जो है मतलब इसका जो निर्वाचन मंडल जो होता है, जो इलेक्ट्रल कॉलेजेस होता है, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से दो बातों से भिन्न होता है। ठीक है, यानी कि हमने जो देखा था प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में क्या क्या जो टर्म्स थे, क्या उसमें इलेक्ट्रल कॉलेज था, किस कौन से सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और वाइस प्रेसिडेंट के जो है इलेक्शन प्रोसीजर में कौन से इलेक्ट्रल कॉलेज जो है मतलब जो निर्वाचन मंडल है वो कौन कौन है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ना, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इसमें क्या होता है ना कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों के, यानी कि इसमें जो है इलेक्टेड और जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बोथ मेंबर्स आर पार्टिसिपेट, यानी कि संसद के निर्वाचन सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ना क्या होता था कि जो इलेक्टेड मेंबर जो है ना वही पार्टिसिपेट करते थे, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा होता है। सेकेंड वन इज स्टेट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इसके मेंबर इसमें शामिल नहीं होते, इनका कोई रोल नहीं होता किसका, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में हमने देखा था ना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर थे ना वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। ये दो कंडीशंस में ना, दो कंडीशंस में जो डिफरेंसेस है, ये जो इलेक्ट्रल कॉलेजेस यानी कि निर्वाचन मंडल जो है, ये इन दोनों में डिफरेंस है इलेक्शंस प्रोसेस में, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप फिर से दोबारा सुन लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। इससे जुड़े क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में क्या बेसिक डिफरेंट है। इसमें हम मेंस से जुड़े भी क्वेश्चन इससे कई बार पीसीएस में देखा जाता है, इवन यूपी पीसीएस में तो ये कई बार क्वेश्चंस देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है ना कि आखिर क्यों जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो स्टेट जो असेंबली है उसका कोई रोल नहीं होता, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ऐसा होता है कि स्टेट असेंबली का रोल होता है। देखिए, प्रेसिडेंट जो है ना वो नेशन के यानी राष्ट्र के प्रमुख होते हैं और वो सेंटर प्लस स्टेट के दोनों के जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। इस प्रकार इस प्रकार उसके चुनाव में ये जो आवश्यक है ना कि ना केवल पार्लियामेंट के बल्कि स्टेट असेंबली के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब बात ये है कि ये चीज़ें है कि इसमें दोनों के जो इलेक्शंस में है ना, इलेक्शंस प्रोसेस है ना वो सेम होता है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शंस भी जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के माध्यम से होता था। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी हम देखते हैं कि इसका भी इलेक्शन जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के माध्यम से ही होता है, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग एंड सीक्रेट वैलेट से होता है। ठीक है, अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, ये दो जो इलेक्ट्रल प्रोसेस है ना, मतदान की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसके जो बेसिक्स कंसेप्ट है ना, इसको हमने उस वीडियो में सेपरेट वीडियो, दो वीडियो बनाकर उसको डिस्कस किया है। ठीक है, एक बार आप उस कंसेप्ट को देख लोगे ना तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या है उसमें समझ लेंगे। अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा,
हम चाहते हैं कि टू द पॉइंट इसमें बात करें, ठीक है। अब एक और एक चीज़ है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ना जो संबंधित जो विवाद होते हैं, कुछ भी जो इससे रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, वो कहाँ टेकल किया जाता है, मतलब उसको कहाँ देखा जाता है, उसके जो इंक्वायरी होता है और उसका जो डिसीजन होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है। और हाँ, इसका जो डिसीजन होता है ना, वो फाइनल होता है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन संबंधित जो भी विवाद और जांच होता है ना, वो कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, और इसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, जो सुप्रीम कोर्ट का जो द्वारा किसी भी व्यक्ति के जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर निर्वाचन अगर अवैध घोषित किया जाता है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का जो निर्वाचन है उसको अवैध घोषित कर किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की उस घोषणा से पूर्व, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब उस तिथि को घोषित करेगा उससे पूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट द्वारा लिए गए जो कार्य है ना, जो डिसीजन है, वो अवैध घोषित नहीं होंगे, वो प्रभावी ही होंगे, वो वैध होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो उनका जो पद है वो हट जाता है। यानी कि जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन में, किसी वो में जांच में उनको, उनकी जो ये है, मतलब उनके जो इलेक्शन संबंधी कोई जांच है, अगर उसमें त्रुटियां पाई जाती है, तो ऐसा नहीं होता है कि उनके द्वारा जो लिए गए कार्य है ना, जो वर्क है, वो प्रभावी नहीं होंगे, वो इफेक्टिव नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। वो इफेक्टिव ही होंगे, वो प्रभावी ही होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उसको डिस्कस करते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होता है, यानी कि अर्हता जो है वो क्या आता है। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, के चुनाव के लिए ना, व्यक्ति के पास कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ एलिजिबिलिटी की आवश्यकता, उसको पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा 35 साल उम्र पूरा कर चुका हो। इसके अलावा वो राज्यसभा मेंबर को, राज्यसभा जो मेंबर है उसके लिए इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड हो। ये आरएस का मतलब जो यहाँ पे है ना, वो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा। और इसके अलावा जो है, ही नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी तरीके से लाभ के पद पर ना हो। यानी कि वो शख्स, ठीक है, जो है वो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी लोकल गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट, सॉरी, अथॉरिटी, किसी भी लोकल अथॉरिटी या प्राइवेट अथॉरिटी के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये सारे चीज़ें क्राइटेरिया है कुछ उनके क्वालिफिकेशंस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। अब एक चीज़ और है, एटलीस्ट 20 इलेक्ट्रोल एज अ प्रपोजल एंड 20 इलेक्ट्रोल एज अ सेकेंडरी, यानी कि जो नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम ना 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने ही चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, ठीक है। अब हम ओथ और अफर्मेशंस की बात करें तो उपराष्ट्रपति का क्या है उसको देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पहले उसे शपथ लेनी होती है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। और उसको शपथ दिलाता कौन है, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं दिला पाए, अगर सपोज डेट किसी कारणवश प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट ना रह पाए, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किसी अपॉइंटेड मेंबर के द्वारा उनका जो है शपथ दिलाया जाएगा, किसका, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ऐसा तो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया है उसके जो पोस्ट के लिए जो ओथ होता है, यानी कि शपथ होता है, वो प्रेसिडेंट दिलाएंगे। लेकिन अगर सेम टाइम वो प्रेजेंट ना हो, तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए ना, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड कोई शख्स जो है वाइस प्रेसिडेंट को क्या है, ओथ दिलाएगा, यानी कि शपथ दिलाएगा। संविधान में जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस में वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कुछ कंडीशंस निर्धारित की गई है। इसमें है क्या कि वह पार्लियामेंट के किसी भी सदन अथवा स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। नहीं तो या तो नहीं तो पार्लियामेंट में होना चाहिए, और ना ही कोई स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसी में नहीं होना चाहिए। यदि कोई पर्सन्स, ठीक है, यदि कोई पर्सन्स, कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगर निर्वाचित होता है ना, निर्वाचित होता है, तो यह माना जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट के पद ग्रहण करने के डेट से, ठीक है, उसे अपने उस सदन के सीट को खाली करना होगा। यानी कि अगर वो किसी सीट पे है,
पार्लियामेंट का मेंबर है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो उसको अपनी सीट को खाली करना होगा। वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ही नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना होना चाहिए। ये कंडीशंस है किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए, पद अगर जिसके लिए चुनाव हो रहा है उसके लिए। अब टर्म क्या है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, मतलब जो ड्यूरेशंस क्या होता है। देखिए वैसे तो जो उपराष्ट्रपति है ना वाइस प्रेसिडेंट, इसकी जो टर्म होता है, टेन्योर होता है, वो 5 ईयर्स के लिए होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। हालांकि उसको अपने टेन्योर से, मतलब उसके कार्यकाल से पहले भी, अपने समय से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, या तो वो रेजिग्नेशन दे दे प्रेसिडेंट को, इस कंडीशन में भी वो हट सकता है। ये उससे पहले भी, उसके कार्य पूरा होने से पहले अगर वो रेजिग्नेशन देता है तब भी हट जाता है। इसके अलावा अगर वो अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले, यानी टेन्योर पूरा होने से पहले उसको हटाया भी जा सकता है। इसके लिए क्या जो प्रावधान है उसको हम देव समझते हैं। देखिए उसको हटाने के लिए ना कोई औपचारिक इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, जैसा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में होता है। ठीक है, उसे राज्यसभा द्वारा, किसे, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा द्वारा मेजोरिटी में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है। इसे लोकसभा की ना जो सहमति है वो भी आवश्यक है हटाने के लिए। ठीक है, यानी यह जो रेजुलेशन होगा, जो हटाने की जो रेजुलेशंस होगा, उसको राज्यसभा में जो है वो क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी से, यानी इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित होना चाहिए। और जो लोकसभा है ना उसमें क्या है, सिंपल मेजोरिटी से इसको पारित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी रेजुलेशंस पेश नहीं किया जा सकता है जब तक 40 डेज पहले, यानी कि 14 दिन पहले कोई नोटिस ना दे दिया गया हो, तब तक ये रेजुलेशन नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये पद खाली कब होता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जो सीट है, ऑफिस है, वो वैकेंट कब वैकेंसी जो है, मतलब पद खाली कब होता है, कब हो सकता है। या तो उनका कार्यकाल, एक तो है कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया हो, मतलब 5 साल उन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया हो, उन्होंने रिजाइन दे दिया हो अपने पोस्ट से, या उनको बर्खास्त कर दिया गया हो, रिमूव कर दिया गया हो, या तो उनकी डेथ हो गई हो, या इलेक्शंस उनका जो है, जो उनका जो निर्वाचन है वो अवैध घोषित कर दिया गया हो। इस कंडीशन में जो है ये पद खाली हो सकता है। अब पावर और फंक्शंस की बात करें तो ये क्या है, इसको भी हम देखते हैं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है ना राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, यानी कि सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति हो राज्यसभा का के रूप में वो कार्य करता है। इस संदर्भ में जो है ना उसकी जो शक्तियाँ और कार्य है ना लोकसभा के स्पीकर के समान होती है। मतलब लोकसभा की जो स्पीकर है ना, जितनी पावर होता है ना उतना ही पावर उपराष्ट्रपति को होता है जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तब। ठीक है, अब सेकंड वन इज जो है, जब प्रेसिडेंट का पद किन्हीं कारणों से खाली हो। ठीक है, वैकेंट हो, अगर किसी कारण से जो प्रेसिडेंट का पद है वो खाली हो, तो उस समय क्या होता है, वह जो, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा, जिसका ड्यूरेशन जो होगा ना, मतलब उसका कार्यकाल जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ होगा। यानी इससे पहले, इस ड्यूरेशन से पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का जो जो है ना, वाइस प्रेसिडेंट जब किसी टर्म में ना, ये एक चीज़ और है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट जो है ना किसी टर्म में अगर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है, यानी प्रेसिडेंट के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है ना, तो उसे राज्यसभा के चेयरमैन के मिलने वाली जो सैलरी है ना वो नहीं मिलता, बल्कि उसे प्रेसिडेंट के द्वारा सैलरी और अलाउंस जो मिलता है वो दिया जाता है जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है। तो एक और चीज़ है, इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में क्या कंपेरिजन है वो देख लेते हैं। कंपेयर क्या है उसको भी कंपेयर करके हम उसको देख समझ सकते हैं। देखिए इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है ना वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के मॉडल पर ही आधारित है, उसके बेस पर ही है। इसमें काफ़ी, लेकिन इसमें जो है कुछ काफ़ी डिफरेंस भी है। वो क्या है उसको समझते हैं। देखिए है क्या कि अमेरिका में ये देखा गया है
कि प्रेसिडेंट का अगर पोस्ट खाली होता है ना, यानी उसका जो पोस्ट जो है वो खाली होता है, तो अपने पहले वाले राष्ट्रपति के कार्यकाल में बचे जो टेन्योर है ना, तब तक वो पद पर बना रहेगा। यानी कि अगर किन्हीं कारणों से उनके वाइस जो प्रेसिडेंट का पद खाली होता है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या है, जब जितना कार्यकाल उनका बचा हुआ रहता है ना, यानी पहले वाले प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो बचा हुआ रहता है उतने कार्यकाल तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो लेकिन इंडिया के कंडीशन में ऐसा नहीं है, यानी कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के कंडीशन में है क्या, भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर पहले वाले राष्ट्रपति के बचे हुए शेष कार्य का, मतलब जितना ड्यूरेशंस बचा हुआ है ना, सपोज अगर 5 साल के लिए है, ठीक है, अगर उससे पहले 5 साल पूरा होने से पहले या उससे और पहले प्रेसिडेंट का पोस्ट किसी कारणों से खाली हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, फुल टाइमर प्रेसिडेंट नहीं होगा, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और कब तक कार्य करेगा, जब तक कि नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो जाए और वो प्रेसिडेंट अपना चार्ज ना ले ले प्रेसिडेंट का, ठीक है, तब तक वो प्रेसिडेंट होता है। वो प्रेसिडेंट के रूप में उनका टेन्योर जब तक पूरा ना हो तब तक नहीं करता है। जैसा कि हमने अमेरिका वाले कंडीशन में देखा। अमेरिका वाले में कंडीशन में क्या था कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पर्सन है वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर तब तक रहता है जितना कि उनका टेन्योर बचा हो। लेकिन भारत के वाइस प्रेसिडेंट में ये होता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के जब तक ना हो जाए, यानी कि ये जो है ना कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ना कि फुल टाइमर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये। और इसका ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 6 मंथ तक, उससे पहले इलेक्शंस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, कुछ आर्टिकल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे 63 इसमें क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद मतलब राज्यों के परिषद यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति का होना इसमें बताया गया है 64 में। 65 में उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुमति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। 66 में क्या, उपराष्ट्रपति के चुनाव। 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। 68 में यानी कि आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्त पूर्ति के लिए चुनाव समय निर्धारित अथवा आकस्मिक रिक्ति से पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति के कार्यकाल जो है ये बताया गया है। 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण जो है वो बताया गया। 70 यानी कि 70 आर्टिकल इसमें है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी बताया गया था कि जो किसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा कार्य करता, प्रेसिडेंट के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता, उसके लिए बताया गया कि उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और आर्टिकल 71 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित तथा उससे जुड़े मामले देखते हैं, उससे जुड़े मामले संबंधित जो है आर्टिकल 71 में है। फ्रेंड, इस प्रकार हमने वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर एक डायमेंशन को डिस्कस किया, उसके इलेक्शन से लेकर उसके पावर एंड फंक्शन तक जो भी है, किस तरह उसको हटाया जा सकता है, इसका ओथ क्या है, ओथ एफर्मेशंस क्या होता है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंट है, इन तमाम बातों को हमने विस्तार से समझा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप हमारा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। एक और चीज़ है, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के जो है फेसबुक पेज और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको वीडियो के पीडीएफ्स और डिफरेंट टाइप्स और रिलेटेड आर्टिकल्स जो है नोट्स से, जीएस के नोट्स और ऑप्शनल पेपर के नोट्स, जो करंट अफेयर के कंटेंट वो शेयर किए जाते हैं। बहुत सारे आर्टिकल फेसबुक पे शेयर किए जाते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में और बूस्टअप का काम करेगा। तो इनसे जुड़ने के लिए आप हमारे इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, आप अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। थैंक यू।